अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी को रीड कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब एक्सरसाइज करने के अलावा जो है वो हमें थ्योरी रीड करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेपर जो है वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल आते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं उनमें देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे पास कोई सा भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसा कि हमें पता है कि स्केलर जो बेसिकली होता है वो कोई भी नंबर यानी कि अदद हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 अयोटा। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इस नंबर को जौन सा मर्ज़ी बना दें। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे z को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि ये जो 2 है हमारे पास वो एक स्केलर नंबर है। तो जब हम z को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका मतलब है दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अयोटा। अब हम बारी बारी इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को z से मल्टीप्लाई करवाया, 2z इज इक्वल टू 2 9 टाइम 18 प्लस वैसे ही 2 3 टाइम 6 अयोटा साथ में लग गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स अदाद की जमा। अब हम कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे और उनको प्लस करके लिखेंगे। तो अभी हम एक नंबर ले लेते हैं, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। सिमिलरली एक और हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। तो अब ये जो है हमारे पास कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको अब हम जमा करेंगे। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यहाँ पे z1 आ रहा है तो हम पहले z1 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3 अयोटा प्लस, अब z2 आ रहा है तो z2 की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा। तो अब हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास है रियल पार्ट 2 और 3 इसको हम अलग लिखेंगे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है 3 अयोटा 4 अयोटा इसको अब हम अलग लिखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 3 प्लस 4 अयोटा। तो z1 प्लस z2, अब ये जो हमारे पास रियल पार्ट है 2 और 3 इन दोनों को अब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 5 प्लस, सिमिलरली हमने इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया, 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 7 अयोटा। इस तरह जो है हम कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं 2 तो उनको हम इस मेथड से प्लस कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स अदाद की तफरीक। जैसा हमने उनको प्लस करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, इसी तरह हम यहाँ पे अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। तो मैं कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेती हूँ, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 अयोटा, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख लेती हूँ z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये जो 2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लिए हैं इनको अब हम माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले z1 लिखेंगे 4 प्लस 6 अयोटा, 4 प्लस 6 अयोटा।
अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। तो माइनस यहाँ पे पुट करने के बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट लगाना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि माइनस जो बाहर होता है वो जो अंदर वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनका साइन हमेशा चेंज कर देता है। इस वजह से हमें माइनस के बाद ब्रैकेट लाजमी लगानी होती है। तो अब यहाँ पे Z2 आ रहा है तो Z2 यहाँ पे पुट करेंगे। वो है हमारे पास 3 माइनस 2 एयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 एयोटा। अब इसके साथ 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है। माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अब हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम अलग कर लेंगे। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है 4 एंड माइनस 3, तो हम लिख लेते हैं 4 माइनस 3। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो एयोटा वाले हैं, 6 एयोटा 2 एयोटा, इनको अलग लिख लेते हैं, प्लस 6 एयोटा प्लस 2 एयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अब 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किए 1। हमारे पास जो ग्रेटर अमाउंट है यानी कि बड़ी रकम है वो 4 है, तो जो 4 के साथ यानी कि जो 4 के साथ है साइन है प्लस का, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब प्लस 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 6 प्लस 2 एयोटा बन जाएगा हमारे पास 8 एयोटा। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कम्प्लेक्स अदाद का हासिल ज़र्ब। तो इसके लिए फिर हम कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिख लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 एयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लिखेंगे Z1। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 एयोटा मल्टीप्लाई Z2 की जगह पे आएगा 4 प्लस 7 एयोटा, 4 प्लस 7 एयोटा। अब हम इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे पास है 2, इसको हम लिखेंगे एज इट इज़ 2। ये 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 7 एयोटा। अब यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब ये जो 3 एयोटा है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 एयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 एयोटा। ये बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, आप लोग इसमें कर सकते हैं कि पहला जो हमारे पास नंबर है उसको अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर साइन लगाने के बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर होता है उसको हमने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अब लिख लेते हैं Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14 एयोटा, 3 4 टाइम 12 एयोटा, प्लस 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 7 3 टाइम 21 एयोटा। अब एक ये एयोटा और एक ये एयोटा दोनों बन जाएंगे एयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 एज इट इज लिखा, प्लस 14 एयोटा प्लस 12 एयोटा प्लस 21। अब ये जो हमारे पास एयोटा स्क्वायर है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 प्लस, अब हमारे पास जो है 14 एयोटा प्लस 12 एयोटा एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस -21 मल्टीप्लाई 1 21। तो अब हम लिख लेते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू,
अब हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, जैसे 8 और ये -21 है, तो 21 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 13। अब हमने साइन लगाना है, तो इन दोनों में देख लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट है वो है 21। तो 21 के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो आ जाएगा हमारे पास प्लस। ये हमारे पास दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, तो हमें पता है कि हमने इमेजिनरी पार्ट में ही इमेजिनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 + 12 26 एयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स अदाद की हासिल तकसीम। तो अब हम देख लेते हैं कि अब इनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर z जो है हमारे पास z = 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एयोटा हो, तो इसके ज़रा डिवीजन देख लेते हैं कि इसको अब हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए लिख लेते हैं z = 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एयोटा। अब अगर हम इसके डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास है 5 - 7 एयोटा। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर माइनस हो तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। तो हम 5 + 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 7 एयोटा, यानी कि हम इसको 5 + 7 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 + 4 एयोटा को सामने वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 + 4 एयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 एयोटा ओवर 5 - 7 एयोटा एंड 5 + 7 एयोटा। तो अब जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया है एग्जाम्पल में कि अब 3 जो है उसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 को हमने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है अब, इंटू 5 + 7 एयोटा। सिमिलरली 4 एयोटा जो है इसको भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम लिखेंगे प्लस 4 एयोटा 5 + 7 एयोटा। तो आपने जैसा कि आपने अभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास हो a + b इंटू a - b, तो हम इसको लिखते हैं a² - b²। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। इट मीन्स ये है a - b और ये है a + b। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a² - b², यानी कि पहली रकम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दूसरी रकम जो हमारे पास है b उसका स्क्वायर, तो माइनस फार्मूले वाला b जो हमारे पास वैल्यू है वो है 7 एयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब जैसा कि z = अब हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 5 टाइम 15 प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3 7 टाइम 21 एयोटा। सिमिलरली प्लस मल्टीप्लाई प्लस 4 एयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 20 एयोटा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस 4 7 टाइम 28, एक ये एयोटा और एक ये वाला एयोटा, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5²। इस 5² का मतलब है 5 को हमने 2 से नहीं, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 5 × 5 25 माइनस, सिमिलरली 7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 7 7 टाइम 49। अब एयोटा का भी साथ में स्क्वायर आएगा। z = 15 प्लस अब 21 एयोटा
एंड 20 एयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड हो जाएंगे। 21 प्लस 20 41 एयोटा प्लस 28, जैसा कि हमने पढ़ा है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम एयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 49। सिमिलरली एयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर से हम -1 पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू 15 प्लस 41 एयोटा प्लस माइनस -28, 25 माइनस माइनस प्लस 49 वन टाइम 49, z इज इक्वल टू अब 15 एंड -28, ये दोनों एयोटा के बगैर वाले हैं यानी कि रियल पार्ट है, तो 28 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। अब देख लेते हैं इसके साथ प्लस का साइन लगेगा या माइनस का, तो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है हमारी वो -28 है, तो इसके साथ माइनस है तो इट मीन्स यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। प्लस 41 एयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 49 जो है जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 74। तो अब हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 74 और ये साथ में एयोटा। अब इसको हमने लिखना था a प्लस एयोटा b की फॉर्म में, तो इसको इसलिए हमने अलग अलग किया है क्योंकि हमारा यहाँ पे a प्लस एयोटा b की फॉर्म में नहीं आ रहा था। इट मीन्स ये हमारे पास a की वैल्यू है -13 बाय 74 प्लस और ये वाली एयोटा b की वैल्यू है। अब अगर हम देख लें तो हमारे पास ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स आदाद की खसूसियात। तो इसमें 2 टाइप्स की हैं प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास हैं, यानी कि एडिशन के अकॉर्डिंग है एंड मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यानी कि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे z1 एंड z2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो दोनों नंबर्स हैं उनका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी हम 2 नंबर्स ले लेते हैं z1 मल्टीप्लाई z2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसमें अब हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अब इस प्रॉपर्टी में खासियत मुबादला की इस प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ जगह चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे z1 है प्लस z2 है, z2 प्लस इधर z1 कर देंगे। अब ये जो नेक्स्ट है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो इट मीन्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो एसोसिएटिव में हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे z1, z2 एंड z3। अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे z1 प्लस z2 प्लस z3। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम ऐसे लिख लेंगे तीनों के तीनों, और सबसे पहले ये हम पहले 2 ब्रैकेट में कर देंगे और सेकंड में ये हम z2 प्लस z3 जो है इसको ब्रैकेट में कर देंगे। सिमिलरली z1 और z2 को हम कर देंगे ब्रैकेट में इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z3। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम z प्लस 0 करें या 0 प्लस z करें तो हमारे पास आंसर जो है वो z आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में z मल्टीप्लाई 1 करें
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई जी करें तब भी हमारे पास आंसर जो है वो जी ही आता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जो है जी है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जी होगा। 2 अगर है तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। इसी तरह हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जैसे अगर हम लगा लें जी तो इसका इनवर्स जो होता है वो 1/जी होगा। तो जी का हम लगा लेते हैं जी मल्टीप्लाई और इसका जो इन्वर्स है वो हम लिख लेते हैं 1/जी। तो जी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा वो 1 आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो Z1 प्लस Z2 जो है वो Z3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा Z1 Z3। सिमिलरली Z2 Z3 प्लस Z2 Z3। इसी तरह जो है इधर इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाया, Z1 Z2 प्लस 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 Z1 Z3। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।